जेल, बेल और सियासी खेल पर चर्चा करने वाले हैं। खबर यह है कि दिल्ली के शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर स्टे बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने न तो पूरे दस्तावेजों का संज्ञान लिया, न ही ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 और 70 पर भी गौर नहीं किया, जबकि केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया था कि ईडी की ओर से पर्याप्त वक्त नहीं मिलने का तर्क बेतुका है। केजरीवाल ने कहा था कि सिर्फ सत्ताधारी दल का विरोध करने के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ईडी को अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। केजरीवाल का आरोप है कि ईडी ने जमानत का लालच देकर गवाहों से झूठे बयान दिलाए और केस में फंसाया है, लेकिन इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने भरोसा नहीं किया और 5 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत पर स्टे बरकरार रखा है। हालांकि केजरीवाल जमानत मिलने के बावजूद फैसले पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और उस अर्जी पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शराब घोटाले के केस में इतनी लंबी जांच के बावजूद ईडी सबूत जमा करने में नाकाम रही है, या केजरीवाल को सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर फंसाया गया है? और क्या विपक्षी दल सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए देश की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं? इन सवालों पर आज के दंगल में विशेष मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक बार फिर टल गया। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जमानत पर जारी स्टे को हटाने से इनकार कर दिया। There are several observations made. One regarding section 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. दरअसल ईडी की ओर से एएसजी ने हाईकोर्ट में कहा था कि निचली अदालत ने भारी भरकम दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत का फैसला सुना दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत के फैसले में उन दस्तावेजों का ख्याल नहीं रखा गया। माननीय हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचली अदालत ने दी थी, माननीय हाईकोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल गुनाह खा रहा है और न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको सम्मान्य होना होगा। इसलिए मुख्यमंत्री सीधा ये बोल रहा है उनको सजा हो गई, चाहे वो जमानत लेते रहे, लेकिन जब तक तथ्य नहीं देंगे कि जमानत क्यों होनी चाहिए और उनके विरोध में सारे तथ्य हैं और वो जेल में जाएंगे। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर लगे स्टे का विरोध करते हुए केजरीवाल ने अदालत में तमाम तर्क दिए थे। केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल 20 पन्नों के लिखित बयान में कहा गया था कि पर्याप्त मौका नहीं दिए जाने का ईडी का तर्क बेतुका और अनुचित है। केजरीवाल ने कहा था कि चूंकि सत्ताधारी दल का विरोध करने के कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया से वंचित रखा जा रहा है। केवल ईडी की धारणा और कल्पना के आधार पर जमानत का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया था कि चूंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जमानत की शर्तों के उल्लंघन का कोई अवसर पैदा नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल की इन दलीलों पर ईडी के तर्क भारी पड़े और हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी स्टे हटाने से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट में जमानत पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर कर रखी है उस पर 26 जून को सुनवाई होनी है। उधर आम आदमी पार्टी की शिकायत है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिर्फ आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रखा है। आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि पूरी जाँच के दौरान न तो जाँच एजेंसी 1 रुपए की बरामदगी कर पाई है और न ही पैसे का पता लगा सकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गवाहों को जमानत का लालच देकर बयान दिलवाया गया और उन्हीं बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आप अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और ये पाया कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले से लिंक करता हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने तो यकीन नहीं किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है, जहां जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी में केजरीवाल को इंसाफ का इंतजार है।
संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस वक्त जुड़ चुके हैं संजय शर्मा, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा संजय से समझ लेते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। संजय, जरा विस्तार से समझा दीजिए। हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाया और फैसले में उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगी रोक अगले निर्णय तक बरकरार रहेगी जब तक नियमित पीठ इसकी सुनवाई करेगी। उन्होंने अपने इस निर्णय का आधार 2 पॉइंट को लिखा है। पहला पॉइंट ये जिसमें ईडी ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से सुना नहीं गया और उन्हें सुनने का अपनी बातें कहने का रखने का मौका निचली अदालत ने, विशेष अदालत ने नहीं दिया, उसको कंसीडर किया है। और दूसरा ये कि पूरे 26 पेज के फैसले में विशेष जज न्याय बिंदु ने कहीं भी पीएमएलए एक्ट के उस सेक्शन 45 में जिसमें जमानत की शर्तों का, आधार का जिक्र किया गया विस्तार से, उन 2 शर्तों में पहली शर्त तो यह है कि अदालत को कैसे ये भरोसा है कि जो आदमी सामने कटघरे में खड़ा है उसने अपराध नहीं किया है। दूसरी शर्त यह है कि अदालत को यह भी बताना पड़ता है जमानत देते समय कि जमानत की अवधि में जब ये रिहा होगा, बाहर आएगा आरोपी, तो इससे संबंधित कोई और अपराध करने की भी संभावना या आशंका नहीं है। और उसमें जो अलग अपराध है उसमें यह है कि गवाहों को प्रभावित करना, उन पे दबाव डालना, उनसे संपर्क करना या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या सबूत को डिस्ट्रॉय करना, इन सारी चीजों की कोई आशंका नहीं है, तभी उसको जमानत दी जा सकती है। ये प्रावधान बहुत कड़े हैं। इस प्रावधान को निचली अदालत ने छुआ तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है उन 26 पेज में। तो इसको आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि अब जब नियमित बेंच इसकी सुनवाई करेगी गर्मी छुट्टियों के बाद, तो उस समय यह मामला सुनवाई के लिए जाएगा। लेकिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट के जजमेंट रिजर्व रखने के आदेश पर थोड़ा सा असंतुष्टि जता चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, असामान्य है, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती है। उसी बेंच के आगे बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए जाएगा, यानी जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा और जस्टिस एएसएन भट्टी की पीठ में जाएगा। और उसी पीठ ने पहले ये टिप्पणी भी की है जो इस हाई कोर्ट के जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया है, उसके थोड़ा सा उसमें अलग से जाती है। और आज सत्येंद्र जैन के मामले में भी इसी पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते तक लटका के रखा हुआ है, ये उचित नहीं है। और उसी पीठ के सामने अब लगातार तीसरे दिन, यानी कहें तो इस तरह के मामलों की हैट्रिक है, जिसमें तीसरे दिन उसी पीठ के सामने ये आदेश भी जाना है। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने कह दिया कि वो इस आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो संजय, मुझे एक चीज और, क्योंकि जमानत पर चर्चा हुई, जमानत पर दलील हुई, लेकिन यहाँ पर जो निचली अदालत थी उसमें कहा गया था कि ईडी का रवैया पक्षपाती लगता है, ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, धोखाधड़ी के आरोपों के साक्ष्य नहीं है। हालांकि आज जब हाईकोर्ट ये पूरा मसला था तो हाईकोर्ट में फैसले में ईडी की दुर्भावना की बात कहना ठीक नहीं है, ये सारी भी बातें कही गई। हाँ, यही सारी चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने अपना, विशेष अदालत ने अपना ओपिनियन रख दिया है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट भी अपना ओपिनियन रखे। जब दोनों कोर्ट्स के ओपिनियन हमारे सामने होंगे तब हम इस पर बात कर सकते हैं। और ये गौर करने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाने के पहले लोअर कोर्ट से सारे रिकॉर्ड तलब किए, आदेश की कॉपी तब तक अपलोड नहीं हुई थी, वो कॉपी तलब की थी। तो यानी तमाम चीजें, आदेश भी देखा और रिकॉर्ड भी देखे, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो जाहिर है कि कुछ चीजें और छन गई हैं, कुछ चीजें और फिल्टर हो गई हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुपर फिल्टर करेगा। तो ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बस अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है।